नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल RK42 के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम काफी ही नजदीक है। इस बिहार बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों आपको पता है कि हम क्लास 10th मैथ का दोस्तों सीरीज लेकर के आए हुए हैं। यानी जो भी स्टूडेंट आगामी 2023 के बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं, या तो फिर ऐसे विद्यार्थी जो 2023 में एग्जाम नहीं देंगे, आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में वो अपना जो है दोस्तों एग्जाम को देंगे। तो ऐसे चीजों पे दोस्तों एग्जाम देंगे तो वहां पे आप देखिएगा कि ये जो सवाल हम आपको बताएंगे या ये जो सवाल आपको हम पढ़ाएंगे ये कंपलसरी है, आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ही, लेकिन जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से पढ़िए। हम भी अपना बेस्ट देने का दोस्तों कोशिश करेंगे। आइए, इस यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों RK42। आप अपने यूट्यूब बॉक्स के सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे RK42 और वहां पे दोस्तों आपको दिखाई देगा हमारा ये यूट्यूब चैनल, और वहां के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे क्लास 10th मैथ को देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए हम जो है दोस्तों सीरीज को चालू कर रहे हैं। हमारा नाम है दोस्तों रविंद्र कुमार। आइए हम दोस्तों पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में जो पहला चैप्टर दोस्तों आता है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है? तो दोस्तों देखिए, संख्या दो होती है। पहला, यदि संख्याओं की हम बात करें तो एक होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है दोस्तों अवास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, यानी वास्तविक और अवास्तविक। अब ये दोस्तों अवास्तविक संख्याएं आपको तो ना ही 10th में पढ़ने को मिलेगा ना ही 9th में। तो ये अवास्तविक संख्याएं दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए? तो ये आप 11th और अपने 12th, जो दोस्तों आप 11th और 12th में यदि मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आपको अवास्तविक संख्याएं देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो सर इसमें 10th में क्या पढ़ना है? 10th में दोस्तों पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है दोस्तों? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। अब दोस्तों ये वास्तविक संख्या जो है दोस्तों रियल नंबर्स, ये क्या होता है? यदि हम वास्तविक संख्या और रियल नंबर्स की बात करें तो जितने सारे नंबर्स हैं उन सबों का दोस्तों लीडर है वास्तविक संख्या। यानी आपने क्या समझा? यदि हम बात करें पहली संख्या जो होती है प्राकृत, क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या। दूसरी होती है दोस्तों प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। अब दोस्तों ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद होता है दोस्तों सम संख्या, फिर और होता है दोस्तों विषम संख्या, सम के बाद फिर होता है विषम संख्या। अब ये विषम के बाद फिर भाज्य संख्या, भाज्य के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अब देखिए, प्राकृत, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद और भी संख्याएं होती है परिमेय संख्या। परिमेय के बाद दोस्तों होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दोस्तों संख्या में आपने देखा कि इतने सारे संख्याओं को हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद भी और भी संख्याएं हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ही एंड है, और भी कई सारी संख्याएं हैं जो हमें आपको आगे भी पढ़ना है। लेकिन जो बेसिकली नंबर्स हैं उन ये सारे संख्याओं पे आधारित हैं। यानी कौन कौन से? पहले आते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हम भी कुछ अलग उसमें करने वाले हैं नहीं, वही बचपन वाली चीज आपको बताएंगे। यानी गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब किसको आप गिन सकते हैं? पता है कि 1 2 3 4 ये सारे संख्याएं क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सारे संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 1। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि बताइए कि सबसे बड़ी या तो फिर अधिकतम प्राकृत संख्याएं कितनी है, तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या बोलना है? इन्फिनिटी। यानी कि प्राकृत संख्याएं कभी भी जो है दोस्तों गिनती में हम नहीं ला सकते हैं कि ये संख्याएं कितनी है। कम का पता लगाया जा सकता है लेकिन अधिकतम का नहीं। इसीलिए दोस्तों प्राकृत संख्याएं सबसे छोटी 1 है, अधिकतम अगिनत है, यानी हम उसे गिन नहीं सकते हैं। अब आप बोलिएगा दोस्तों कैसे सर? तो आप देखिए कि संख्याएं तो बढ़ ही रही है आगे की ओर, इसलिए हम इसको गिनना संभव नहीं समझते हैं। आइए पूर्ण संख्याओं की बात करें। पूर्ण संख्याओं का दोस्तों यह कहना है कि यदि आप प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं तो बस उसके आगे में 0 लगा दीजिए, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 फिर इन्फिनिटी तक। यानी
यदि हम 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे संख्याओं में 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब देखिए आप इसे भी याद रख सकते हैं, होल नंबर, होल कौन बनाता है? 0। और 0 को हम यदि 1 में शामिल कर लेंगे तो ऐसी संख्याएं कहलाएगी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यानी स्पष्ट है कि यदि आपसे पूछ ले कि बताइए कि पूर्ण संख्याओं का अधिकतम श्रेणी या पूर्ण संख्याओं में अधिकतम संख्याएं कौन सी होती है, तो आपको क्या बोलना है? अगिनत। यानी हम पूर्ण संख्याओं को भी अधिकतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सम संख्या में। सम संख्या, सम संख्या का कथन है कि सर 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए और 10। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। किससे विभाज्य हो? 2 से। 2 में 2 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। यानी ये 1 क्या, सर ये 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। अब यदि 4 में भी 2 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 2। यानी सर 2 भी फिर क्या है? 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः भाग लग जाए, ऐसी संख्याएं कहलाती है इवन नंबर यानी सम संख्या। अब आपसे क्वेश्चन करेगा दोस्तों कि बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो आपको दोस्तों बोलना है 2। क्या बोलिएगा? 2। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो आप क्या बताइएगा? सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्फिनिटी बढ़ रहा है प्राकृत संख्या, ठीक उसी तरह से सम संख्या का भी बड़ी संख्या यानी अधिकतम संख्या निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप यदि मान लीजिए 2 सभी संख्याओं में बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता जाएगा और ऐसी अवस्था में आप नहीं निकाल पाइएगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि बताइए 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच कितनी संख्या है जो सम है? ठीक है दोस्तों, हम ये निकाल सकते हैं कि 50 और 80 के बीच में कितनी संख्या है जो सम है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो ये तरीका है 50 और 80 के बीच निकालने का कि आप गिन लीजिए। 50 और 80 के बीच बोला है तो पहला 52 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा, फिर 58, फिर 60, फिर 62, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा? 62 के बाद होगा 64, 64 के बाद 66, 66 के बाद होगा 68, 68 के बाद होगा दोस्तों 70। ठीक है दोस्तों, 70 के बाद फिर होगा 72, 72 के बाद 74, फिर 76, फिर 78, फिर 80 नहीं लेना है क्योंकि इनके बीच लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कितने नंबर हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी 50 और 80 के बीच में कितनी संख्याएं हैं सम? तो टोटल 14 संख्याएं हैं। आप एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आपसे फिर पूछ दे लंबा कि सर बताइए कि 100 और 200 के बीच कितना सम संख्या है, तब आप क्या कीजिएगा? गिनिएगा तो नहीं, इस तरह से लिख के काफी लंबा चले जाएगा। यदि 1000 पूछ दे 2000 के बीच तब तो फिर लफड़ा है। तो वैसे सब सवालों को हम कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। यानी कौन सा चैप्टर में दोस्तों? तो 5वां नंबर जो आपका चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है कि एपी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। उसमें दोस्तों हम ऐसे सवालों को पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। किस तरह से सर पढ़ना है? हमारे चैनल का नाम है दोस्तों RK42। यानी आप हमसे जुड़े और अपने सभी दोस्तों में भी बताएं। ठीक है दोस्तों, आपने सभी दोस्तों में भी बताएं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज दोस्तों कर सकते हैं। आपका दोस्तों इंस्टेंट रिप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अभी हमने समझा सम संख्या, अब आते हैं विषम संख्या। अब जिस तरह से हम किसी भी संख्या में भाग देते थे तो भाग देने के बाद आप क्या देखते थे? भाग देने के बाद आप देखे पूरी और पूरी संख्या कट गई, यानी ये संख्या क्या कहला रही थी? सम संख्या। यदि उसी संख्या में मान लीजिए दोस्तों जिसे हम 3 लेते हैं और इसमें भाग देते हैं 2 से, तो 3 में भाग 2 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या तो पूर्णतः नहीं कट रही है, यानी इसका शेषफल बचता है 1। कितना बचता है? 1। अब इस 1 जो शेषफल दोस्तों बचा तो क्या हम इसे सम संख्या कहेंगे? नहीं।
ऐसी अवस्था में हम ऐसी संख्या को सम संख्या नहीं कह सकते हैं, यानी ऐसी संख्या को दोस्तों हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम कहेंगे विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसको भाग देना संभव तो हो लेकिन दोस्तों उसका शेषफल बच जाए। क्या बच जाए, शेषफल बच जाए, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे विषम संख्या। यानी दोस्तों कि पूरा पूरा ना कटे भाग देने पर, और भाग देने पर जब ना कटे तो उसका शेषफल बचे कुछ, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी बात कि यदि मान लीजिए कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछे कि 50 और 80 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, तब आप क्या कीजिएगा, तो ठीक अगर वो लो वाला नंबर है तो आप गिन के निकाल लीजिए कितनी विषम संख्याएं हैं, और यदि ऑड नंबर निकालना है और गिन के नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसका दोस्तों ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हम सीखेंगे 5वें नंबर चैप्टर में। आइए, विषम संख्या भी आपने सीखा, यानी जो संख्या भाग देंगे पूरा पूरा ना कटे, ऐसी संख्या क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है। आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या है, यानी ऐसी संख्या जिसको एक से तो भाग लगे ही लगे, खुद से भी भाग लगे, साथ ही साथ एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे, यानी ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे भाज्य संख्या। यानी दोस्तों भाज्य संख्या में बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं, भाज्य संख्या में जैसे हम लेते हैं 4 तो 2 से कट रहा है, 2 दाही 4 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी 4 कट रहा है, यानी दोस्तों 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है दोस्तों, एक भाज्य संख्या है। तो 4 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, 4 को हम कहेंगे एक भाज्य संख्या। अच्छा, आपका दोस्तों एक क्वेश्चन होगा, सर बताइए यदि 4 एक भाज्य संख्या है तो यदि हम 8 की बात करते हैं तो 8 दोस्तों खुद से कट रहा है, 8 जब खुद से कट रहा है और 8 दोस्तों खुद से कटने के साथ ही साथ 8 जो है 2 से भी कट रहा है, फिर 8 1 से भी कट रहा है। सर आपने कहा कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और कम से कम एक और संख्या से कटे, तो सर ऐसा कंडीशन में तो 8 तो 2 नंबर से कट रहा है, यानी 2 से भी फिर 4 से भी, तो सर हम इसको क्या भाज्य कहेंगे। जी हाँ सर, ये भाज्य होगा। कैसे भाज्य होगा, क्योंकि कम से कम एक और नंबर से कटे। यदि 1 से अधिक से कट रहा है तो और भी अच्छी बात है, अब 1 से और अधिक से कट रहा है तो और भी अच्छी बात है, और 1 से कम कट रहा है तो कम से कम एक नंबर से कटना चाहिए। इसीलिए 4 8 फिर दोस्तों और लेते हैं तो 10 12, ये सारे नंबर्स क्या है, एक भाज्य संख्या है। लेकिन 2 भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 खुद से कटता है, 1 से कटता है लेकिन और किसी से नहीं कटता है, इसीलिए हम इसे भाज्य नहीं कहेंगे। अच्छा दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या है, तो आप क्या कहिएगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है दोस्तों 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो आपको क्या बोलना है, 4 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य तो क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है। यदि आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब भी करने के लिए कहें। आइए आते हैं अभाज्य। दोस्तों अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। क्या नाम है, रूढ़ संख्या। ये हिडन है दोस्तों, रूढ़ संख्या। यानी कभी कभी आपको सवाल में पूछ देगा कि बताइए रूढ़ संख्या किसको कहते हैं, तब आप क्या कीजिएगा, तो पता रखिएगा कि अभाज्य को ही हम कहते हैं रूढ़। इंग्लिश में तो प्राइम नंबर कहते ही है, तो अभाज्य संख्या को हम कहते हैं रूढ़ संख्या। दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, यानी 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से ना विभाज्य हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे बात करते हैं हम 3 की। 3 दोस्तों 1 से कट रहा है, 3 स्वयं से कट रहा है और अन्यथा कोई संख्या नहीं है जिससे 3 कट जाए, इसलिए 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 भी दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि खुद से कट रहा है, फिर 1 से भी कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 2 को भी हम काउंट करते हैं प्राइम नंबर के रूप में, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या है। अच्छा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा कि सर बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको बोलना है 2। अच्छा, और इसी में पूछ दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम
अभाज्य संख्या, तो दोस्तों क्या बोलिएगा, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 ही है, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए ऐसे कंडीशन में 2 को हम समअभाज्य भी बोलेंगे और अभाज्य संख्या भी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आप हमें बताइए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तो 2, और सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी अभाज्य समअभाज्य संख्या क्या है, वो भी 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, साथ ही साथ जो q का मान रहे, इधर दोस्तों बताते हैं, साथ ही साथ जो q का मान रहे वो 0 के इक्वल ना आए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब जैसे बात करते हैं कि 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है, जी हाँ है, क्योंकि 4 p के बराबर है और q जो है 5 है इसका मान, इसलिए एक परिमेय संख्या है। यदि पूछ दे कि 5, बताइए दोस्तों परिमेय है या अपरिमेय, तो दोस्तों 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये p है और ये q है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। सही है दोस्तों। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि आप हमें बताइए 5/0 एक परिमेय है, तो नहीं, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि दोस्तों डिफिनेशन कहता है q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आए। यदि 0 के बराबर आता है तो हम इसे परिमेय में काउंट नहीं करेंगे, तो किसमें करेंगे, अपरिमेय में भी क्या नहीं, तो ना ही ये परिमेय ना अपरिमेय, यानी ये दोनों के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 0 एक कैसी संख्या है, तो 0 एक कैसी संख्या है, 0 एक दोस्तों यदि पूछे कि 0 एक कैसी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है, तो दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको माना गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको रूट में डालें तो सर 0 का वर्गमूल वही, यानी 0 को किधर भी डालिए तो मान कांस्टेंट रहेगा, ना बदलेगा ना रहेगा कुछ होगा, इसलिए हम इसे परिमेय में काउंट करते हैं। यदि बदलता और कुछ होता तो फिर अपरिमेय में डालते। जैसे आप देख लीजिए कि पाई का मान होता है 22/7 और वही पाई आप 22/7 देखिए दोस्तों p/q के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए ये परिमेय है। वहीं जो पाई का वैल्यू अगर निकालेंगे 22/7 को भागा देके, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1.34, फिर कटते जाएगा डॉट 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 343434, यानी दोस्तों सैकड़ों हजारों करोड़ों संख्याएं जो है रिपीट होते रहेगी, लेकिन ये फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए ऐसा कंडीशन में दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, 22/7 का मान को यानी पाई को, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि बताइए पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप बोलिएगा सर अपरिमेय बताइए, अपरिमेय का डिफिनेशन तो पूछता नहीं है, और यदि मान लीजिए ये आपको पता रखना है अपरिमेय, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। या तो फिर बात करें अपरिमेय किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे √2 को हम लिख नहीं सकते हैं p/q के रूप में, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय है। अच्छा, आप बोलिएगा सर कि बताइए कि √4 परिमेय है कि अपरिमेय, तो भैया ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको माथा लगाना होगा कि √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, और 2 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, इसीलिए परिमेय है। लेकिन अगर √2 के नीचे में कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो √2 का वर्गमूल तो सर निकालते हैं, तो ये कुछ और पॉइंट में गवा दे रहा है, और ये पॉइंट में आ रहा है, तो आपको पता है कि अनवांछनीय आवृत्ति की अवस्था में, रिपीटेशन की अवस्था में हम सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, अपरिमेय है। हमको पता है कि बखूबी से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझे होंगे, और अपने पिछले वाले क्लास यानी 9th में भी आप पढ़े होंगे ढंग से। तो दोस्तों ये नंबर्स का खेल था, नंबर्स समझेंगे तभी आपको रियल नंबर्स पकड़ में आएगा। यानी इन सब का लीडर है ये वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं के सम्मिलित समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आज का जो ये क्लास था ये डिफिनेशन क्लास था दोस्तों। हमने आपको बताया ये सारी चीजों को कि किस किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, किस किस तरह से सारी चीजों को जान सकते हैं। अब हमसे जुड़े, यदि आप हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो आपको कुछ लाभ हुआ होगा तो आप हमें बताएं, कमेंट कर दें, या अपने लाइक से ही हमें प्यार दें। ठीक है दोस्तों, जिससे हम मोटिवेट होंगे, और आने वाले सेकेंड मैथ के क्लास में दोस्तों, दूसरे मैथ के क्लास में हम डायरेक्ट 1.1 से इस क्लास की शुरुआत करेंगे, और आपके लिए धमाकेदार तरीके से दोस्तों बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है।
आज इस क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं। आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। तो आप हमसे जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहें। मिलते हैं आने वाले दूसरे वीडियो में। आज के लिए आपका धन्यवाद, तथा साथ ही साथ जो है इतना प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब दूसरे क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।